बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। स्टूडेंट्स, आज हम पढ़ेंगे शील्डिंग इफेक्ट, जो कि पीरियोडिसिटी प्रॉपर्टीज है, पीरियोडिक टेबल की इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टीज। आप सबको पता होना चाहिए कि केमिकल प्रॉपर्टीज जो है वो डिपेंड करती हैं वैलेंशियल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, बिकॉज ऑल द एलिमेंट्स ऑफ अ पर्टिकुलर ग्रुप हैव सिमिलर वैलेंशियल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। मैं आपको पहले ही बता चुकी हूँ कि जैसे फॉर एग्जांपल 1A जो ग्रुप है, अल्कली मेटल्स हैं, इनकी वैलेंशियल कॉन्फ़िगरेशन क्या है, NS1। इसी तरह अल्कलाइन अर्थ मेटल की क्या है, NS2। ठीक है। इनके लास्ट शेल में जो है वो कितने इलेक्ट्रॉन होंगे, 1A के 1 होगा और 2A के 2 होगा। इसी तरह 3A में 3 इलेक्ट्रॉन्स होंगे, वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स। तो ये सब डिपेंड करेंगे किसके, केमिकल प्रॉपर्टीज। इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन जो है वो मतलब डिसाइड करता है केमिकल प्रॉपर्टीज पर। दे पोजेस सिमिलर केमिकल कैरेक्टरिस्टिक्स। एंड व्हाट आर द फिजिकल प्रॉपर्टीज? फिजिकल प्रॉपर्टीज डिपेंड ऑन द साइज ऑफ एन एटम। Since size of an atom change gradually from top to bottom in a group, therefore elements show gradation in the physical properties in the same group. मतलब जैसे जैसे प्रॉपर्टीज डिपेंड करेंगी साइज पे। साइज छोटा होगा तो जो है वो डिफरेंट बिहेवियर होगा, अगर साइज बड़ा होगा तो डिफरेंट बिहेवियर होगा। जैसे मेटल्स का साइज बड़ा होता है तो उनके बॉन्ड्स के बारे में जानते हैं, मेटालिक बॉन्ड होता है, इनमें डिफरेंट कैरेक्टरिस्टिक्स एलिमेंट्स पोजेस करेंगे। अच्छा, जैसे अब आपके पास मैंने एग्जांपल दी, बेरिलियम 4, मैग्नीशियम 12 एंड लिथियम। एक्चुअली इनके इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन आप देख सकते हैं कि यहाँ पर बेरिलियम 4 मींस 2 and 2। फर्स्ट शेल में इनके कितने इलेक्ट्रॉन हैं, 2, एंड सेकंड शेल में भी 2 है। मैग्नीशियम की फर्स्ट शेल में 2 है, सेकंड में 8 है और लास्ट में 2 है। इस तरह लिथियम के फर्स्ट शेल में 3 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, लिथियम में फर्स्ट शेल में 2 एंड लास्ट में 1। आप ये देख के, पिक्चर देख के डिसाइड करें विच एलिमेंट हैव मोर शेल्स। ऑफ कोर्स मैग्नीशियम में इलेक्ट्रॉन ही ग्रेटर अमाउंट में, ज्यादा क्वांटिटी में है, 12 इलेक्ट्रॉन्स हैं, तो इसमें शेल भी ज्यादा है। विच हैज ग्रेटर नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स? ऑफ कोर्स मैग्नीशियम में ज्यादा है, बिटवीन न्यूक्लियस एंड वैलेंस इलेक्ट्रॉन। आप देख सकते हैं वैलेंस इलेक्ट्रॉन और न्यूक्लियस के जो बीच में आपको बहुत सारे इलेक्ट्रॉन नजर आएंगे मैग्नीशियम के। ठीक है। जबकि बेरिलियम में आपके पास सिर्फ 2 हैं और लिथियम में भी सिर्फ 2 हैं। Electron present in inner subshell cut off attractive forces between the nucleus and the valence electron। एक एटम में जितने ही ज्यादा इलेक्ट्रॉन होंगे, आउटर शेल और न्यूक्लियस की अट्रैक्शन जो है उतनी ही कम होती जाएगी, रिडक्शन हो जाएगी फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। इसी को हम शील्डिंग इफेक्ट कहते हैं। हाउ वी कैन डिफाइन द शील्डिंग इफेक्ट? द रिडक्शन ऑफ फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन न्यूक्लियस and the valence electron by electron present in the inner subshell is called shielding effect। ठीक है। लास्ट शेल और न्यूक्लियस के सेट बीच में, ठीक है, इनके इन बिटवीन जितने भी इलेक्ट्रॉन्स आएंगे वो क्या करेंगे, अट्रैक्शन को कम करेंगे, कट ऑफ कर देंगे, रिड्यूस कर देंगे, और यही शील्डिंग इफेक्ट है। अब आपके पास दो पिक्चर्स हैं, दो एलिमेंट्स हैं, इनके स्ट्रक्चर आप देख सकते हैं, बेरिलियम एंड द मैग्नीशियम। बेरिलियम में से शील्डिंग इफेक्ट किसकी ज्यादा होगी? तो आपने यही देखना है कि इनर सबशेल में इलेक्ट्रॉन किसके ज्यादा है। तो हम देख सकते हैं मैग्नीशियम के ज्यादा है, तो शील्डिंग इफेक्ट किसकी ज्यादा हुई, किसकी ग्रेटर हुई, मैग्नीशियम। ठीक है, कम किसकी भी, बेरिलियम। तो ये बेरिलियम और मैग्नीशियम ये एक ही ग्रुप के मेंबर है, 2A के। तो अगर आप देख सकते हैं कि बेरिलियम अगर पहले आएगा, मैग्नीशियम बाद में, तो फ्रॉम टॉप टू बॉटम shielding effect increases. Actually, what happens? The force of attraction takes place between valence shells and the nucleus proton। ठीक है, न्यूक्लियर चार्ज जो तो प्रोटॉन होता है, पॉजिटिव चार्ज, और आउटरमोस्ट इलेक्ट्रॉन में अट्रैक्शन बहुत ज्यादा होती है अगर इलेक्ट्रॉन्स बीच में ना आए। लेकिन अगर इनर सबशेल में बहुत सारे इलेक्ट्रॉन्स आ जाए, ग्रेटर अमाउंट में आ जाए, या बड़ा एटम है, तो होगा ये कि उनकी रिपल्सिव फोर्सेस ज्यादा हो जाएंगी एज कम्पेयर टू अट्रैक्टिव फोर्सेस। और फिर क्या होगा, अट्रैक्शन वीक हो जाएगी, इलेक्ट्रॉन्स में रिपल्जन हो जाएगी और अट्रैक्शन कम हो जाएगी, जिसकी वजह से शील्डिंग इफेक्ट ज्यादा हो जाएगी। ठीक है। अब आप ये देख सकते हैं ग्रुप ऑफ एरिया ट्रेंड, शील्डिंग इफेक्ट रिमेन द सेम, बट क्यों क्यों? ठीक है,
क्यों कम सेम रहती है? इसका रीजन ये है कि उनके शेल्स सेम रहते हैं, शेल्स इंक्रीज नहीं होते। जबकि आप ये देख सकते हैं कि फ्रॉम टॉप टू बॉटम इन अ ग्रुप shielding effect increases because the size of an atom or number of shell gradually increases. अब है ग्रुप एंड पीरियड ट्रेंड। आप ग्रुप एंड पीरियड ट्रेंड को स्क्रीनशॉट लेकर इसको इसी तरह से अपने आंसर के लिए सेव कर लें। As we move from top to bottom in a group, the number of electronic shell increases. So, the number of electron in the inner section also increases. As a result, shielding effect increases. Whereas in period, as we move from left to right in a period, the number of electron in the inner section remain constant, remain the same. Shell same रहेंगे. Therefore, shielding effect remain constant. ये एक ही यूनिक कैरेक्टरिस्टिक्स है कि शील्डिंग इफेक्ट में जो है वो पीरियड में कांस्टेंट है। वरना आप देख सकते हैं हर एक में जो है वो पीरियड में जो है वो प्रॉपर्टीज डिफरेंट है। एग्जाम्पल, बेरिलियम और मैग्नीशियम में आपको बताना है कि शील्डिंग इफेक्ट ज्यादा किसकी है। तो जिसका साइज कम होता है शील्डिंग इफेक्ट उसकी कम होती है, जिसका साइज ज्यादा होता है शेल ज्यादा होते हैं उसकी ज्यादा, तो ऑफ कोर्स मैग्नीशियम की ज्यादा होगी, ग्रेटर होगी। कार्बन और सिलिकॉन में किसकी ज्यादा होगी? सिलिकॉन की ज्यादा होगी। रीजन इज द सेम, देयर द इन लार्ज नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट द सब shells, inner subshells. Next, self-assessment. Choose the element whose atom have smaller shielding effect. अगेन आपने देखना है कि साइज किसका कम है। जिसका साइज कम है, जिसके इलेक्ट्रॉन कम है, उसकी कम होगी, स्मॉलर शील्डिंग इफेक्ट होगी। आंसर इज फ्लोरीन। एंड द लिथियम और सोडियम में किसकी होगी? लिथियम की कम होगी। बोरॉन और एल्युमिनियम में किसकी होगी? बोरॉन की कम होगी, यानी कि स्मॉलर शील्डिंग इफेक्ट होगी। ये आपकी एग्जांपल्स हैं, इसमें आप देख सकते हैं कि जिसका साइज कम होगा उसकी शील्डिंग इफेक्ट कम होगी। ठीक है, तो आप बता दें सोडियम या लिथियम में से किसकी शील्डिंग इफेक्ट हायर होगी? जिसका साइज ज्यादा है, जिसके इलेक्ट्रॉन ज्यादा है। ऑफ कोर्स सोडियम हैज हाई शील्डिंग इफेक्ट देन लिथियम। एंड अरेंज एलिमेंट इन ईच फॉलोइंग ऑर्डर ऑफ डिक्रीजिंग शील्डिंग इफेक्ट। डिक्रीजिंग यानी कि कम, अ, हम जाएंगे हाई वैल्यू से कम लो वैल्यू की तरफ। तो हाई शील्डिंग इफेक्ट किसकी होगी? लिथियम सोडियम पोटेशियम। आपने देखा लिथियम का 3 होता है नंबर, सोडियम का 11, पोटेशियम का 19। तो इलेक्ट्रॉन पोटेशियम के ज्यादा होंगे। तो इसको हम कैसे लिखेंगे? पहले हम पोटेशियम लिखेंगे, फिर हम आप मतलब अगर आपको डिक्रीजिंग तो सबसे ज्यादा जिसकी शील्डिंग इफेक्ट है ना वो हम लिखेंगे। ठीक है, तो पोटेशियम सबसे ज्यादा होगी, फिर सोडियम होगी, फिर लिथियम होगी। इसमें हमें बताना है कि क्लोरीन, ब्रोमीन और आयोडीन में से सबसे ज्यादा किसकी होगी? आयोडीन। आयोडीन लिखेंगे, फिर हम ब्रोमीन लिखेंगे, फिर क्लोरीन। और क्लोरीन और ब्रोमीन में से ज्यादा किसकी होगी? सबसे पहले किसकी होगी? ब्रोमीन की होगी शील्डिंग इफेक्ट, फिर उसके बाद हम क्लोरीन लिखेंगे। इस तरह से हम उनको आंसर को लिखेंगे। Summary: chemical properties depend upon valence and electronic configuration and physical property on the size of the atom. Chemical and physical properties represent a regular interval time in the periodic table, and the reduction of force of attraction between nucleus and the valence shell electron because of the inner subshell electron are called shielding effect. Thank you.